गिरिडीह। राज्य की गिरती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं सरकारी योजनाओं की विफलताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जिले के सभी प्रखंडों में जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सिहुडी आमबागान से एक आक्रोश रैली निकाली गई जो भ्रमण करते हुए सदर प्रखंड के अंचल कार्यालय पहुंची और वहां पर जोरदार नारे के साथ आक्रोश प्रदर्शन किया। उसके बाद 10 सूत्री मांग को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गणेश रजक के हाथों में ज्ञापन सौंपा। सदर प्रखंड कार्यालय की समक्ष आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, संचालन रंजीत कुमार राय, धन्यवाद ज्ञापन संगीता सेठ ने किया। वहीं पीरटार प्रखंड कार्यालय में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता चुन्नूकांत, विभाकर पांडेय एवं दिनेश यादव ने किया, जबकि जमुआ प्रखंड में इस आक्रोश प्रदर्शन कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय एवं जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने की। इसके पूर्व सभी प्रखंड मुख्यालयों में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। वहीं प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंच भाजपाइयों ने सभा का भी आयोजित किया, जिसमें नेताओं ने राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की और उनकी विफलताओं को गिनवाया। कार्यक्रम उपरांत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जिले के उपायुक्त को 10 सूत्री मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपा। गिरिडीह सदर प्रखंड में आयोजित आक्रोश प्रदर्शन कार्यक्रम में पूर्व उप में प्रकाश सेठ, जिला महामंत्री संदीप डांगाइच, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर विनय सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, पूर्व जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, नगर अध्यक्ष हरिंदर सिंह बग्गा, कामेश्वर पासवान, सुरेश मंडल, भागीरथ मंडल, बैद्यनाथ वर्मा, मनोहर यादव, जयशंकर सिन्हा, राजेश जायसवाल, संजीत सिंह पप्पू, प्रकाश दास, शालिनी बेसिक हयार, अनूप सिन्हा, मंडल अध्यक्ष खिरोधर दास, राजेश गुप्ता, सुनीत कुमार, संजीव गुड्डू, नारायण पांड्य, संतोष पांड्य, सरजू मंडल, रविंद्र मंडल, ज्योतिष शर्मा, अंकित यादव, सदानंद वर्मा, पवन कंधवे, अमित आर्य, मनोज शंघाई सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे राज्य में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोग क्राइम आम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर की बात दूर, दवाई की बात दूर, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में शिक्षक नहीं है। किसानों का जो धान खरीदा गया उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ। रोहिणी नक्षत्र पार हो गया, किसानों को खाद और बीज नहीं मिला हुआ। मैया सम्मान योजना में ठगी जा रही है। चारों ओर भ्रष्टाचार का आलम है। यह सरकार जल, जंगल, जमीन और यहाँ के खनिज संपदा को लूटने में मस्त है। यहाँ की जनता को हेमंत सोरेन ने भगवान भरोसे छोड़ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। आज पूरे झारखंड और गिरिडीह जिला के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इसी तरह का प्रदर्शन चल रहा है और भ्रष्ट अफसरों को लोग चेताने का काम कर रहे हैं कि अब प्रशासन के लोग हैं, अब जनता की सेवा के लिए हैं। आप राज्य सरकार के इशारे पर टूलकिट की तरह काम न करें। सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन आप तो यहाँ के चेतावनी यहाँ पर उपस्थित। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के हर प्रखंड मुख्यालयों में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज गिरिडीह प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल के तमाम सम्मानित नेता, कार्यकर्ता और नागरिकों की तरफ से यहाँ आम बगान से लेकर करके जो है प्रदर्शन यहाँ आकर करके प्रखंड मुख्यालय तक आया और इस अवसर पर हम लोग एक ज्ञापन दिए जो उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को जाएगा। चूँकि ये प्रदर्शन इसलिए हुआ कि झारखंड सरकार की जो विफलताएं हो रही हैं, जो ये चुनाव के समय घोषणा की, ये वादा नहीं की और यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, थाना स्तर पर हो या किसी कार्यालय के माध्यम से हो। बिना जो है पैसे की कहीं बात नहीं होती है और चारों तरफ जो है जो सरकार जंगल ज़मीन की बात करती थी, आज बालू जो है कोयला पत्थर की खुलेआम ज़मीन की खुलेआम लूट मची हुई है। यहाँ अंचल कार्यालय में
जो है ऑनलाइन रसीद के लिए बिना पैसे के नहीं दिया जाता है। पचम्बा मार्ग देखिए तो बहुत दिनों से बन रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, काम बहुत धीमी गति से चल रही है। इसी तरह से सीसीएल क्षेत्र में बसने वाले हजारों हजार परिवार वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उसे भू स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण जो है उसको जो है उनके आश्रितों को जो है आवासीय और जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जिसके चलते सरकारी सुविधा से वंचित हो रहे हैं, नौकरी से वंचित हो रहे हैं। जो यहाँ आप चले जाइए उदनाबाद, मंगरोडी, तुर्कडीहा, पूर्णा नगर, मोहनपुर, चतरू, तो प्रदूषण इतना फैला हुआ है कि इस पर कोई सरकार का ध्यान ही नहीं है। लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया है। बिजली पानी की समस्या आप देख रहे हैं, बिजली लगातार कट रही है। इस भयंकर गर्मी में लोग त्रसित है, और जो है यहाँ का अस्पताल में भी कोई अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को सिर्फ रेफर किया जाता है। नगर निकाय का चुनाव जो है आज 2 वर्षों से टाला जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में जो विस्तार हुआ था वहाँ के जो है लाभान्वित है उसको लाभ नहीं मिल रहा है। नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए इसको शीघ्र चुनाव कराने की ज़रूरत है। किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों को समुचित सिंचाई का साधन नहीं है, उसका विस्तार किया जाए, और जो भ्रष्टाचार है उसको बंद किया जाए, जनता का काम सुचारू ढंग से किया जाए। इसी को लेकर करके आज आक्रोशपूर्ण जो है प्रदर्शन किया गया कि आप इस पर ध्यान दें। अगर नहीं समस्याओं का समाधान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से आगे भी आंदोलन करने के लिए विवश होगी। आज गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह प्रखंड के कार्यकर्ताओं का एक आक्रोश प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन का कारण है कि जिस उम्मीद के साथ झारखंड की जनता ने बहुमत देकर और सरकार बनाने का काम किया था, उस सरकार के सभी मोर्चों पर और सरकार विफल रही है। चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, या अंचल कार्यालय में होने वाले कार्य की समस्या हो, सारे जगहों पर और सरकार फैल रही है। साथ ही साथ खनिज लूट, कोयला लूट, बालू लूट, पत्थर लूट आज बहुत तेज़ी से, बहुत धड़ल्ले से और झारखंड में हो रही है। इसके साथ ही साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है। कल आपने पेपर में देखा होगा कि बोकारो में एक ज्वेलरी के दुकान में और करोड़ों का लूटपाट हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि यह सरकार जो है भ्रष्टाचार और लूटपाट की सरकार का पर्याय है। ऐसे सरकार को 1 मिनट भी गद्दी में रहने का अधिकार नहीं है। हम आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार तुरंत अपना पद को छोड़े और पुनः और जनता के हवाले करे। धन्यवाद। अखबार खोलते बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था चास में किस तरह से सरे शाम 4 करोड़ के जेवरात लूट लिए गए, 60,000 रुपया नगद दुकान में घुसकर गुंडों ने लूट लिया और वो बचकर भाग भी गए। तो सरकार कितनी मुस्तैद है, कितनी जागरूक है, प्रदेश की पुलिस कितनी जागरूक है, ये आप देख रहे हैं। और आपने देखा है किस तरह पचम्बा गिरिडीह जो मेन रोड है उसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं, और कई महीनों से हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। आपने कॉलोनी के आवंटन में किस तरह धांधली मच रखी है ये देखा होगा। नल जल योजना की तो क्या धज्जी उड़ी है, वो प्रदेश की एक एक जनता भुगत रही है। पानी के पिछले गर्मियों क्या दिक्कत रही है, बिजली की कैसी व्यवस्था रही है, सारी व्यवस्थाएं कुव्यवस्था में बदल गई है। और इन्हीं कुव्यवस्थाओं के खिलाफ और अंचल कार्यालय में और राज्य सरकार के दफ्तरों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो जनता को झेलना पड़ रहा है, जनता की इन तमाम आवाज़ों को लेकर आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में यहाँ हमने धरना दिया है, आक्रोश प्रदर्शन किया है। जनता की मांगों को लेकर हम यहाँ खड़े हैं और इस कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी प्रदेश के द्वारा समस्त झारखंड के अंचलों में आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिस धरने का नाम जन आक्रोश
धरना था, जिसके माध्यम से आज हम लोगों ने राज्य सरकार के द्वारा लगातार ब्लॉक, थाना, स्वास्थ्य केंद्र, ये सरकारी सभी संस्थानों में लगातार जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसी के तहत आज हम लोगों ने जन आक्रोश के माध्यम से अंचल कार्यालय पीटड़ में एक दिवसीय धरना कर वहाँ के अधिकारियों को ये बात समझाने का प्रयास किया कि आप अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं, क्योंकि जनता आप एक एक कार्य प्रणाली को देख रही है और जिस प्रकार लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चाहे आवास की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो या दिव्यांग पेंशन, किन्हीं को लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है, इसको देखें और सुनिश्चित समय पर दिलवाने का काम करें, ताकि जनता जिस विश्वास और आशा के साथ झारखंड में सरकार गठन करने का काम की, इसमें सरकार बिल्कुल विफल है और सरकार की योजना का लाभ समय नहीं मिल पा रहा है। आज लगातार विकास कार्य बाधित हो रहा है, सभी ठेकेदार हो या जिनमें विकास कार्य के सभी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि पैसे के अभाव में नहीं है। तो मैं प्रखंड कार्यालय के माध्यम से सरकार तक सूचना करने के लिए जन आक्रोश धरना के कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मैंने वहाँ बहुत सारी बातें कहा है, जो समस्या है उसको निदान करने का विलंब प्रयास करें।